देवी कुष्मांडाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद मंद मुस्कान के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण इन देवी को कूष्मांड कहा गया। कूष्मांड संस्कृत भाषा का शुद्ध शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है कुम्हड़ा। कूष्मांड अर्थात कुम्हड़ा, और देवी को कुम्हड़े का भोग लगाया जाता है, कुम्हड़े की बलि दी जाती है। मान्यता है कि जब दुनिया नहीं थी तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से, अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र, गदा और जप की माला है, और देवी का वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा की पूजा और व्रत रखने से भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि मिलती है। माँ कूष्मांडा की कृपा से लोग निरोगी हो जाते हैं, आयु और यश में वृद्धि होती है। शांत और संयम होकर एकाग्रचित मन से भक्ति भाव से माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कूष्मांडा को कुम्हड़े के अलावा मालपुए का प्रसाद और हरे फल भी अर्पित किए जाते हैं। माँ कूष्मांडा का प्रेरंग हरा और नारंगी है, और माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से बुद्धि भी तेज होती है, क्योंकि माँ का संबंध बुध ग्रह से होता है। आज के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय हरे या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है। पूजा के समय माँ को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़े का फल अर्पित किया जाता है, और फिर कुम्हड़े की बलि देकर इसे किसी मंदिर में दान कर दिया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कूष्मांडा का ध्यान किया जाता है, और फिर व्रत का या पूजा का संकल्प लिया जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय आप किसी साफ आसन पर बैठें और उसके बाद माँ कूष्मांडा का ध्यान करें। माँ कूष्मांडा से जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। फिर माँ को गंगा जल से स्नान कराएं। अगर माँ की तस्वीर है तो गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। फिर फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें, दीपक जलाएं, और इसके अलावा आज के दिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जो कि आप हर दिन नियम से करते ही होंगे। दुर्गा सप्तशती के 4 अध्यायों का पाठ आज के दिन माँ की कथा के रूप में किया जाता है, क्योंकि माँ की जो कथा है वो अलग से विशेष रूप से नहीं वर्णित है, और जो छोटी सी कथा है वही मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आज के दिन आप 4 अध्याय जरूर सुने। अगर 4 अध्याय समय के अभाव के कारण आप एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, तो 2 अध्याय आप सुबह के समय और 2 अध्याय शाम की पूजा करते समय भी पढ़ या सुन सकते हैं। माँ की आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है। जो भी भोग आप लगाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाएं, उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटें। फल या मिठाई का भोग आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं यदि आपने उपवास रखा है। माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय आज के दिन इन पूजन मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ का बीज मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। प्रार्थना है वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहरूढ़ाम अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम। इस मंत्र के बाद आपको माँ की स्तुति करनी चाहिए। माँ की स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों के जाप के साथ ही आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। माँ की व्रत कथा इस प्रकार है। कुत्सितः कूष्मा कूष्मा त्रिविध तापयुतः संसारः स अंडे मांसपेश्याम उदर रूपाया यस्याः सा कूष्मांडा। अर्थात वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप यानी कि दैहिक, भौतिक और दैविक ताप युक्त संसार स्थित है, वही देवी कूष्मांडा है। और देवी कूष्मांडा इस संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। देवी कूष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्यों की आभा से चमकता है, ऐसे समय में वह प्रकट हुई। उनके मुख पर फैली मुस्कुराहट के कारण सृष्टि का जन्म प्रारंभ हो गया था। इसलिए यह देवी कूष्मांडा के रूप में जगत विख्यात हुई। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद देवी कूष्मांडा ने त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश और त्रिदेवियों अर्थात काली,
लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न किया और माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला माना जाता है। कहते हैं माँ दुर्गा के इस रूप की उपासना भक्तों के तेज में वृद्धि करती है। माँ के तेज के समान ही उनके भक्तों की ख्याति भी दसों दिशाओं में पहुंचती है। माँ की पूजा करने से हर प्रकार के रोग शोक दुख दूर हो जाते हैं और इनकी पूजा करने से आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। ये थी माँ कूष्मांडा की कथा। अब आप ऊपर स्क्रीन पर माँ कूष्मांडा की आरती भी पढ़ सकते हैं, जिसे माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय सुबह और शाम दोनों ही समय करना चाहिए। माँ की आरती करते समय लौंग और कपूर जलाकर आरती की जाती है। जिस घर में सदा लौंग और कपूर जलाया जाता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, उस घर की खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लगती। इसलिए अगर हो सके तो सुबह और शाम दोनों ही समय कपूर जलाना चाहिए। अगर दोनों समय नहीं जला सकते तो शाम के समय आपको कपूर और लौंग जलाना चाहिए। इस प्रकार सुबह और शाम दोनों ही समय की पूजा के बाद आपको सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माँ आपको क्षमा कर देती है। जानबूझकर किए गए किसी भी अपराध के लिए, किसी भी गलती के लिए कोई माफी नहीं होती है। इसलिए अगर अनजाने में ही आपसे, जैसे कि कई बार लोग व्रत रखते समय गलती से कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे व्रत भी टूट जाता है, या गलती से आपसे अखंड ज्योत बुझ जाए, आप उसमें घी या तेल दोबारा से ना डाल पाते हो, या कोई भी कारण हो, तो उन सब गलतियों के लिए आपको सुबह और शाम सच्चे मन से माँ से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आकर जय जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं को भी आसानी से सुलभ नहीं होती। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार सच्चे मन से की गई क्षमा याचना माँ जरूर स्वीकार करती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर अब अष्टमी और कन्या पूजन से रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं।